मेरा बेटा ऐसी हरकत कर नहीं सकता। सच कह रही है। डॉक्टर साहब, उनको जेल लेके जाइए। लेकिन आग में जल रही हो, जिस इंसान ने बचाया जेल भिजवा दी। जेल से नहीं निकलना चाहिए। हेलो फ्रेंड, कबीर रिया को गुंडों से बचाने की कोशिश करता है तो रिया को लगता है कि उसे अगवा करवाने वाला कबीर ही है। जब कबीर रिया को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ने जाता है तो रिया स्टीयरिंग को पकड़कर गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है तो गाड़ी अनबैलेंस होने पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो रिया वहां से भागकर कबीर के घर पहुंच जाती है और कबीर की माँ सिकंदर की बहन को अपने घर देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो उनके घर क्या करने आई है। तो रिया उनसे कहती है कि कबीर उसे अगवा करना चाहता है। तो कबीर की माँ उसे जवाब देती है कि फिर तो वो उसे डर कर उसी के ही घर आ चुकी है, लेकिन वो इसके बेटे को गलत समझ रही है क्योंकि इनका बेटा ऐसी गलत हरकत कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ जब रिया घर नहीं पहुंचती तो अस्मा बहुत परेशान होती है और सिकंदर से कहती है कि इन्हें रिया की बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि वो कब से रिया का फ़ोन ट्राई कर रही है लेकिन इसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। तो सिकंदर कहता है कि इसमें कौन सी नई बात है, रिया पहले भी देर सवेर से आया करती थी। तब अस्मा सिकंदर से कहती है कि पहले की बात और थी लेकिन अब कबीर खान वापस आ चुका है, वो अपनी दुश्मनी ताज़ा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सिकंदर अस्मा को तसल्ली देगा कि कबीर की इतनी जरूरत नहीं है कि वो रिया के नज़दीक भी आए। दूसरी तरफ जब वाजिद रिया को अगवा करने में नाकाम होता है, उसे ये मालूम होता है कि रिया को कबीर बचा कर ले गया है, तो वो सिकंदर को फ़ोन करके बताता है कि उसकी बहन रिया को कबीर अगवा करके ले गया है। तो सिकंदर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और फ़ौरन पुलिस लेकर कबीर के घर जाता है। इधर जब कबीर रिया का दुपट्टा लेकर घर पहुँचता है तो रिया को खुद से खौफजदा देखकर अपनी माँ के पीछे छुपता देखकर हैरान रह जाता है। तभी सिकंदर भी पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है और कबीर पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने रिया को अगवा करने की कोशिश की है। तो कबीर की माँ उनसे कहेगी कि वो उसके बेटे पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि इनका बेटा ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता, वो ऐसी घिनौनी चाल चल ही नहीं सकता जिसमें किसी लड़की की इज्जत और मान पर कोई आंच आती हो। तब यहाँ पर रिया पुलिस को बताएगी कि वो सच कह रही है, उसे कबीर ने ही अगवा करने की कोशिश की है। तो कबीर जब तो खामोश खड़ा होता है, वो रिया की इज्जत बचाने के लिए इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है और कहता है कि हाँ, रिया सच कह रही है, इसने ही रिया को किडनैप करने की कोशिश की है और इसने जो कुछ भी किया है वो उसकी सज़ा और जजा के लिए तैयार है। तो सिकंदर कबीर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाता है तो कबीर भी खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देता है। पुलिस कबीर को लेकर चली जाती है तो रिया भी अपने घर वालों के साथ वापस चली जाती है। सिकंदर और अस्मा कबीर को अरेस्ट करवाकर बहुत खुश होते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं क्योंकि दुश्मन के घर से आज पहली बार कोई जेल गया था। अब अस्मा सिकंदर से कहती है कि कबीर को इतनी आसानी से जेल से नहीं निकलना चाहिए, अब तो इसे सजाए मौत होनी चाहिए या फिर उम्र कैद। जब कशफ को इस सब के बारे में मालूम होता है तो वो रिया से मिलने आती है और उस पर नाराज़ होती है कि इसने कबीर पर गलत इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि इसने ही कबीर को उसे ढूंढने के लिए इसके पीछे भेजा था। कबीर ने तो इसे गुंडों से बचाया है लेकिन उसने उल्टा उसे ही फंसा दिया है, वो भी अपनी बहन के जैसी है, बदले की आग में ऐसी जल रही है कि उसे ही अपना अगवा कर बनाकर जेल भिजवा दिया और फिर वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तब रिया को सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि वाकई कबीर तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि फिर कबीर ने ये क्यों कहा कि वो सच कह रही है, वो ये भी तो कह सकता था कि इसने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ कबीर की माँ सिकंदर के घर पहुँच जाएगी, उनकी मिन्नतें करेगी कि इनका बेटा ये सब नहीं कर सकता, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनते। जब वहाँ रिया आती है तो उससे भी कहती है कि उनका बेटा बेकसूर है, वो अपना बयान वापस ले ले, उसे जेल से रिहा करवा दे। अब रिया भी सारा सच जान चुकी है इसलिए वो कबीर के खिलाफ अपना बयान वापस लेकर उसे रिहा करवा देगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।